बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक सबको हमेशा खुश और शादोआबाद रखे। जी, तो जैसे कि आपको पता है कि माशाल्लाह माशाल्लाह हज मुबारक का महीना लग चुका है। तो अल्लाह पाक परवरदिगार जो हज पर जा रहा है, अल्लाह पाक उनका हज कबूल फरमाए। और अल्लाह पाक से हमारी दिली दुआ है कि अल्लाह पाक हमें भी हज की सादत नसीब फरमाए और हमें अपने घर की हाज़िरी नसीब फरमाए। आमीन। तो जनाब, आपको पता है ये 10 दिन शुरू के कितनी इबादत के होते हैं। तो कोशिश कीजिएगा कि काम की रूटीन के साथ साथ इबादत पे ज़्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि देखिए ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है मगर घर के काम बिल्कुल ख़त्म नहीं होते। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा वक्त कोशिश कीजिए कि हम इबादत में गुजारें। तो मेरी भी यही कोशिश है। तो अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आपको और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। जी, तो आज आपके साथ 2 रेसिपी शेयर करूँगी जो बहुत मज़ेदार है। चिकन स्टिक की रेसिपी शेयर करूँगी। आप चाहें तो इसे बीफ में या मटन में भी बना सकती हैं, क्योंकि आगे वैसे भी बकरीद आ रही है और आपको पता है बकरीद में तो कितना गोश्त होता है। तो मैंने यहाँ पर चिकन में बनाई है। आप चाहें तो इसको बीफ में भी बना सकती हैं, जो बहुत मज़ेदार और बहुत यूनिक और बहुत ईज़ी है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और आज था मानी का 3rd पेपर। मानी क्योंकि 9th क्लास में है, तो आज मानी का 3rd पेपर था। और आज सुबह तकरीबन 6 बजे से आपको पता है कितनी बारिश हो रही थी। तो वो यही समझी कि शायद बारिश की वजह से कहीं पेपर ऐसा ना हो कि पेपर ना हो, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उनका पेपर हो गया। और माशाल्लाह उनकी बहुत अच्छी तैयारी थी। और जब पेपर करके आई तो वो कितना खुश थी, तो वो आप आगे वीडियो में देखिएगा। तो जब वो पेपर करके आती हैं, उनका पेपर बहुत अच्छा होता है, तो वो माशाल्लाह बहुत खुश होती हैं और बहुत फ्रेश भी रहती हैं। तो चलिए फिर चलते हैं वीडियो की जानिब। अच्छा, वो स्टिक ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि आगे बकरीद आ रही हैं, तो बहुत क्विकली बन जाती हैं। बस आप बीफ में, अगर आप बीफ की बनाएं तो बस ये कीजिएगा, बीफ को थोड़ी देर गला लीजिए। ठीक है ना? तो चलिए चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। जी, तो ये नमाज़ फ़ज्र के बाद का वक़्त है और मैंने और मनाहिल ने नमाज़ फ़ज्र अदा कर ली थी। मनाहिल का आज 3rd पेपर था, तो वो तहज्जुद में ही उठ गई थीं, क्योंकि उनको एक दफ़ा रिपीट भी करना था, तो इसलिए वो तहज्जुद में ही उठ गई थीं। और जब से ही हम लोग जाग रहे थे, तो यहाँ नमाज़ फ़ज्र अदा कर लिया था। तो मैं मानी के लिए ब्रेकफ़ास्ट रेडी कर रही थी, तो आज इनके लिए मैं फ्रेंच टोस्ट रेडी कर रही थी, क्योंकि ये थोड़ा-सा हेल्दी होते हैं, क्योंकि इसमें अंडा और दूध दोनों शामिल होते हैं। तो वैसे ही आपको पता ही है खाने की कितनी चोर है, तो इसलिए यहाँ पर मैं इनके लिए ये फ्रेंच टोस्ट रेडी कर रही थी। तो एक अंडा लिया था और मैंने तकरीबन आधा कप के करीब दूध लिया था और इसमें 2 टेबल स्पून मैंने चीनी ऐड करके अच्छे से मिक्स कर रही थी, ताकि ये चीनी अच्छे से मेल्ट हो जाए इसमें। तो यही होता है, जब मानी का पेपर होता है तो वो फजर में ही उठ जाती हैं और फिर रिपीट भी करना होता है उनको, और थोड़ी-सी वो टेंशन में भी रहती हैं कि पता नहीं पेपर कैसा हो। तो ये तो हर बच्चे के साथ ही होता है, लेकिन ये थोड़ा-सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टेंशन में आ जाती हैं, क्योंकि इन्हें बहुत माशाल्लाह बहुत रिस्पॉन्सिबल हैं। तो ये चाहती हैं कि मेरा पूरा पेपर मैं कर आऊँ और कुछ छोड़ूँ ना, मतलब कोई भी क्वेश्चन छोड़ूँ ना। तो ये बहुत ज़्यादा सिंसियर है अपनी पढ़ाई को लेकर और माशाल्लाह पोजीशन होल्डर बच्ची हैं मेरी। तो यहाँ पर देखिए, मैंने ना थोड़ा-सा इसमें तकरीबन 1-2 ड्रॉप मैंने इसमें फूड कलर भी ऐड कर लिया था। इससे ये होता है कि टोस्ट के कलर बहुत अच्छे आते हैं, इस पर कलर बहुत अच्छा आ जाता है, जो देखने में बहुत अच्छा लगता है, और ज़ाहिर-सी बात है जो खाने देखने में अच्छा लगता है वो खाने में भी अच्छा होता है। तो बस यहाँ पर मैं इनके लिए ये रेडी कर रही थी, ताकि ये कुछ खा लें, क्योंकि अमूमन यही होता है जिस दिन पेपर होता है तो ये कुछ खाकर नहीं जाती, बस या तो थोड़ा-सा शेक पी लेती हैं या फिर ये 1 या आधी स्लाइस खा के जाती हैं। तो ये बिल्कुल भी खाने के मामले में बिल्कुल भी सीरियस नहीं होती, बस इन्हें यही टेंशन होती है कि मैं बस जल्दी से चली जाऊँ और मेरा पेपर हो जाए। तो बस यहाँ पर मैं इनके लिए यहाँ पर ये टोस्ट रेडी कर रही थी। और बहुत अच्छी बात होती है कि बच्चे इतनी ज़िम्मेदारी से अपनी पढ़ाई को लेकर चलें, क्योंकि जब माँ-बाप ज़बरदस्ती थोपते हैं ना बच्चों को, तो वो इतना अच्छा नहीं पढ़ पाते। बस वो एक मजबूरी, एक बोझ समझ के पढ़ते हैं। तो बच्चों में ये होना चाहिए। अगर जिन बच्चों में मैंने देखा है, अमूमन ऐसा होता है लड़कों में पढ़ाई का शौक़ बिल्कुल नहीं होता।
तो बस वो लोग क्या करते हैं कि बस हमें पोजीशन लानी है या हमें पास होना है, तो वो बड़ी मजबूरी के तहत पढ़ रहे होते हैं। तो यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी बात नहीं है। तो ये जनाब देखिए मैंने मानी का ब्रेकफ़ास्ट रेडी कर दिया था। तो ये है कि ये थोड़ा-सा शौक से खा लेती हैं, इसलिए मैंने इनके लिए ये बना दिया था कि चलो कुछ तो मेरी बच्ची खाकर चली जाए। तो बस जनाब यहाँ पर ये खाकर पेपर देने चली गई और जनाब ये देखिए देख रहे हैं माशाल्लाह कितनी फ्रेश और कितनी खुश है। वो सिर्फ़ इसलिए कि इनका माशाल्लाह माशाल्लाह पेपर बहुत अच्छा हुआ था। और रज़ा को देखिए, रज़ा कहने लगे, ओहो! आप तो इतरा रही हैं। तो बस यहाँ पर इनकी थोड़ी-सी नोक-झोंक चल रही थी और ये देखिए इनकी हरकतें देख रही हैं ना माशाल्लाह ये भी इतनी प्यारी-प्यारी हरकतें करती हैं ना। तो ये दोनों घर के छोटे हैं तो ज़्यादा लाडले हैं और इनकी मासूमाना हरकत पे हमें बहुत हँसी भी आती है और प्यार भी आता है। ये देख रहे हैं ना आप इनको, जबकि ये तहज्जुद की उठी हुई हैं और माशाल्लाह माशाल्लाह आप इनकी फ्रेशनेस चेक करें तो इस तरह यहाँ ये और रज़ा कर रहे थे थोड़ी-सी नोक-झोंक। और मुझे भी बहुत खुशी थी कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बच्ची का पेपर बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि मानी बता रही थी पेपर बहुत हट के आया था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इनकी बहुत अच्छी तैयारी थी तो इनका बहुत अच्छा हो गया था। क्योंकि अगर लास्ट पेपर में एक क्वेश्चन रह गया था तो ये इनका मुँह बहुत लटका हुआ था। तो मुझे इस बात का इतना मलाल हो रहा था कि मेरी बच्ची ने एक पेपर छोड़ दिया था। तो यहाँ देखिए और आज आपको पता है आज ज़िलहज की पहली तारीख़ थी और आज ही कितनी बारिश हुई थी। तो यहाँ पर मैं जा रही थी बाहर तो मानी उस पे से कह रही थी, ओफ़ मम्मा आप अकेली जाएँगी? तो जनाब यहाँ पर मैं बाहर जा रही थी, बाहर से आके आपको पता है किचन होते हैं और हम ख़वातीन होती हैं। तो यहाँ पर ये दोनों बहन भाई माशाल्लाह खूब एंजॉय कर रहे थे और मैं अपने किचन की तैयारी कर रही थी। तो आज मैं आपको बहुत मज़ेदार सी रेसिपी दूँगी चिकन की 2, तो वो आप उसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो ये देखिए ये चिकन मैंने बोनलेस चिकन ली थी तकरीबन आधा किलो के करीब और यहाँ इस तरह बारबेक्यू स्टिक ले ली थी और एक प्याज ले ली थी और एक शिमला मिर्च ले ली थी। इसकी बनाएंगे हम स्टिक जो बहुत मज़ेदार सी और बहुत यमी सी और बहुत जूसी सी होती हैं। तो देखें मैं आपको बता दूं कि मैंने चिकन में क्या मैरिनेट करके स्पाइसेस रखे थे। मैंने चिकन में 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड किया था और 2 टेबल स्पून मैंने रेड चिली पाउडर ऐड किया था और थोड़ा सा मैंने विनेगर ऐड किया था और थोड़ा सा दही और थोड़ा सा मैंने नमक ऐड किया था। अब जितनी आप चिकन लें उस हिसाब से आप स्पाइसेस अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी डाल सकती हैं। तो इस तरह मैं मैरिनेट करके रख देती हूँ चिकन फ्रीज़र में, क्योंकि जब भी मुझे फिर कुछ रेडी करना होता है तो ये है कि मेरा टाइम बच जाता है और बहुत जल्दी से मैं फिर जो भी रेसिपी होती है मैं उसे तैयार कर लेती हूँ। तो ये देखिए मैं इस तरह चकोर पीस में प्याज भी कट कर रही हूँ और मैं शिमला मिर्च भी इसी तरह चकोर ही कट करूँगी, क्योंकि आप जब ये फ्राई होती है ना इनका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है चिकन के साथ। तो देखिए यहाँ चिकन भी है हमारी रेडी है और ये स्टिक भी ले लिए हमने और साथ ही शिमला मिर्च और प्याज भी हैं। तो ये देखिए यहाँ पर मैं स्टिक को रेडी कर रही हूँ। सबसे पहले मैंने जो चिकन वो प्याज काट के रखी थी चकोर पीस में वो मैंने इसमें लगाई और फिर मैं एक चिकन का क्यूब्स लगाऊंगी और साथ ही लगा दूंगी एक शिमला मिर्च और एक प्याज भी लगा देंगे और फिर हम एक चिकन का पीस लेंगे और इसको अच्छे से इसमें स्टिक में लगा देंगे और इसके ऊपर लगा देंगे हम प्याज का एक और पीस। अच्छा यहाँ पर आप चाहें तो टमाटर भी लगा सकती हैं इसमें, लेकिन टमाटर थोड़ा जूसी सा हो जाता है तो फ्राई करने के बाद वो बहुत मैश सा हो जाता है, तो इसलिए मैंने टमाटर को स्किप कर दिया। आप चाहें तो लगा सकती हैं। अच्छा यहाँ साथ फिर मैं इसी तरह बाकी की भी स्टिक रेडी कर लूँगी। तो ये स्टिक बहुत मज़ेदार बनकर रेडी होती है और सबसे बड़ी बात बहुत क्विकली रेडी हो जाती है। अगर हम इस तरह चिकन मैरिनेट करके रख दें फ्रीज़र में तो हमारे लिए बहुत आसानी हो जाती है। जब भी कोई अचानक से आ जाए या हमारा अपना खाने का मूड हो तो हम बहुत जल्दी बनाकर इसको तैयार कर सकते हैं। अच्छा अगर आप बीफ में बनाएं तो आप क्या कीजिए, पहले ना चिकन को आप थोड़ा सा गला लीजिएगा, गलाकर फिर उस पर स्पाइसेस लगाइएगा। बस थोड़ा सा आप क्या करेंगी, बीफ को अच्छे से गला लेंगी, गलाकर
थोड़ा सा नमक ऐड करके उसको गला लेंगी। बहुत ज़्यादा हमने उसको सॉफ्ट नहीं करना, इतना कि बीफ गल जाए। जब बीफ गल जाएगा ना, तो फिर उसके साथ आप दही में मसाले ऐड करेंगी, स्पाइसेस जो मैंने बताए हैं आपको अभी, वो दही में स्पाइसेस ऐड करके जो बोटियाँ गली हुई होंगी उसमें हम उसको अच्छी तरह मिक्स करके रख देंगे तकरीबन आधा 1 घंटे के लिए, और फिर हम इस तरह स्टिक बनाएंगे और इसे डीप फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने सारी स्टिक इसको रेडी कर ली है, और यहाँ आई एम रियली सॉरी कि मैं आपको फ्राई की हुई ना दिखा सकी, क्योंकि इतनी जल्दी जल्दी ये मैं रेडी कर रही थी और साथ के साथ बच्चे इसे सर्व कर रहे थे। तो ये हो गई एक रेसिपी, और यहाँ पर ये दूसरी रेसिपी आपको देती हूँ। यही मैंने जो स्पाइसेस बताए थे वही इसमें लगाए थे, बस मैंने इसमें ऐड और मज़ीद क्या करा था, मैंने इसमें शान का तिक्का मसाला ऐड करा था। बाकी स्पाइसेस वही थे जो हमने पिछली स्टिक में लगाए थे, और इसमें हमने ऐड कर लिया था शान का तिक्का मसाला, और लेमन जूस दोनों में जाएगा। तो यहाँ पर मैं ये स्टिक भी रेडी कर रही थी, और सुफियान साहिब बहुत बेचैन हो रहे थे क्योंकि उनको खानी थी, तो वो आगे पीछे फिर रहे थे और उनको भूख भी लग रही थी। तो बस यहाँ पर मैं ये स्टिक बनाकर रेडी कर रही थी। ये भी बहुत मज़ेदार बनकर तैयार होती हैं, तो जब आप बनाएंगे ना आपको ख़ुद पता चलेगा। तो जनाब इसके साथ आज का रात का हमारा मेन्यू था, बिरयानी थी और रशियन सैलेड थी, और ये दोनों स्टिक थी। तो कोई ख़ास दिन नहीं था या किसी ने आना नहीं था, बस कभी कभी दिल चाहता है अपनी फ़ैमिली के लिए भी। तो आज मैंने स्पेशली अपने हस्बैंड के लिए ये सब कुछ किया था, क्योंकि बस होता है ना। तो मैं जब ये देखिए ये ब्रेड क्रम्ब मैं घर में बनाकर रेडी करती हूँ, और इस तरह के एक ज़िप लॉक बैग में इसको डालकर फ्रिज में रख देती हूँ। तो एनी टाइम ये मेरे बहुत काम में आ जाता है। जो ब्रेड के स्लाइसेस बचते हैं ना, और जो साइडों के किनारे बचते हैं, तो उसे मैं ग्राइंड कर लेती हूँ थोड़ा सा फूड कलर डाल के, तो इससे यह बहुत अच्छा सा कलर आ जाता है। जी, तो मैं बात कर रही थी यहाँ पर कि ये आज कोई दावत वगैरह नहीं थी, ये मैंने सिर्फ अपने हस्बैंड के लिए ये आज का ये डिनर रेडी करा था। क्योंकि देखिए सबसे अहम होती है आपके अपनी फैमिली। तो मेरा यही होता है कि मेरी फैमिली सबसे ज़्यादा मेरे लिए इम्पॉर्टेंट होती है। तो जिस तरह लोग दावत करते हैं, इसी तरह मेरा कभी बहुत मूड होता है तो मैं अपनी फैमिली के लिए इस तरह घर में ही सब कुछ अरेंज करती हूँ, और स्पेशली अपने हस्बैंड के लिए तो मैं कोई नई क्रॉकरी वगैरह भी लाती हूँ। आप यकीन करें सब समझते होंगे कि शायद कोई मेहमान या कोई अच्छे से हमारे गेस्ट आएँ तो हम उनके साथ सर्व करें, लेकिन मेरे साथ ऐसा कोई सीन नहीं है। मैं जब भी कोई अच्छी चीज़, कोई क्रॉकरी वगैरह लाती हूँ, सबसे पहले मैं अपनी फैमिली में यूज़ करती हूँ, क्योंकि मेरे लिए सबसे अहम मेरी फैमिली है। तो इसी तरह सबके लिए उसकी फैमिली ही इम्पॉर्टेंट होती है। लेकिन सिर्फ बताने कहने का मकसद ये है कि हम दूसरों की तो दावतें करते हैं, कभी-कभी अपने घर की, अपनी फैमिली की भी कर लिया करें। इससे यकीन करें बहुत अच्छा लगता है और घर वाले भी बहुत खुश होते हैं। तो जनाब यहाँ पर सारी स्टिक रेडी हो चुकी थी, और ये एक अंडा ले लिया था मैंने, क्योंकि इसे डिप करके मुझे फ्राई करना था। तो बस जनाब यहाँ पर स्टिक रेडी हो गई थी, और मैंने अंडे को तोड़ के इसमें थोड़ा-सा मैंने ब्लैक पेपर और थोड़ा-सा सॉल्ट ऐड करा था, ताकि ये ऊपर से इसकी कोटिंग फीकी ना लगे। तो बस यहाँ पर मैंने अच्छे से अंडा फेंट लिया था, और अंडा फेंट के मुझे ये स्टिक इसमें अच्छे से डिप करनी थी। तो यहाँ पर देखिए अंडा मैंने फेंट लिया है, और ऑयल गरम होने के लिए रख दिया है। तो ऑयल बहुत ज़्यादा हमें गरम नहीं करना, क्योंकि अगर हम बहुत ज़्यादा ऑयल गरम करेंगे तो ये तो हमारी कुक हुई भी नहीं है। तो हम इसलिए ऑयल को मीडियम ही गरम रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक स्टिक उठाई और अच्छे से अंडे में कोट कर लेंगे, और इसको फ्राई होने के लिए डाल देंगे। तो याद रहे ऑयल बहुत ज़्यादा गरम नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी हमारी चिकन बिल्कुल कच्ची है, तो इसे कुक होने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, कम से कम 3 से 4 मिनट लगेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने फ्राई पैन लिया और उसमें ऑयल गरम कर लिया था। ये देखिए मीडियम ही गरम है, बहुत ज़्यादा मैंने गरम नहीं करा। अगर बहुत ज़्यादा गरम करती तो डायरेक्ट से ऊपर कलर आ जाता और अंदर चिकन कच्ची ही रहती। तो इस तरह अंडे में डिप करके मैं सारी स्टिक फ्राई कर लूँगी। तो ये देखिए अमूमन यही होता है
कि हम पहले अंडे में डिप करते हैं और फिर ब्रेड क्रम्ब लगाते हैं, लेकिन इस स्टिक की ख़ास बात ये है कि पहले हम ब्रेड क्रम्ब लगाते हैं और फिर अंडे में लगाकर डिप करके इसको फ्राई करते हैं। थोड़ा सा टेस्ट चेंज हो जाता है और बहुत अच्छा लगता है। यहाँ एक अंडा मुझे पड़ गया था कम, तो मैंने एक और अंडा लिया और उसको भी मैंने थोड़ा सा ब्लैक पेपर और सॉल्ट डाल के अच्छे से फेंट लिया था, क्योंकि बाकी की भी स्टिक मुझे रेडी करनी थी। तो बस इसको मैंने अच्छे से फेंट लिया है और अब जो बाकी की बची हुई स्टिक हैं वो भी मैं इसी तरह फ्राई करूँगी। अच्छा, जो ये होता है कि हम मैरिनेट करके चिकन रख लेते हैं ना, तो फिर वो काफ़ी जूसी सी बनकर रेडी होती है। तो ये स्टिक डीप फ्राई हो रही हैं और अंदर ब्रेड क्रम्ब लगा हुआ है, ऊपर अंडा लगा हुआ है। तो ये स्टिक ना बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं होती, माशाल्लाह काफ़ी जूसी सी बनकर तैयार होती हैं। तो यहाँ पर देखिए अच्छा सा गोल्डन कलर आ गया है और ये अच्छे से कुक भी हो चुकी हैं। तो बस इस पॉइंट पे हम इसको निकाल लेंगे। इससे ज़्यादा डार्क कलर हमें नहीं चाहिए, क्योंकि स्टिक अच्छे से कुक भी हो चुकी है और कलर भी आ चुका है। तो बस यहाँ पर हम स्टिक को निकाल लेंगे। तो देखिए कितना अच्छा सा इस पे गोल्डन कलर आ चुका है। तो यहाँ पर इसको हम निकाल लेंगे और जो बाकी का बैच रह गया दूसरे, वो भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए जो बाकी की बची हुई स्टिक थी उसको भी मैंने अच्छे से अंडे में डिप करके और इस तरह फ्राई कर रही थी। तो ब्रेड क्रम्ब में ये होता है कि अगर थोड़ा सा हम फूड कलर डाल दें ना, तो इसका देखें इतना प्यारा सा फिर कलर आ जाता है। तो अमूमन यही होता है घरों में, थोड़ी सी ब्रेड बच जाती है, 1-2 दिन की हो जाती है। तो मेरे पास अगर इस तरह की कोई ब्रेड बच जाती है या 1-2 दिन की बासी होती है, तो मैं उसमें चॉपर में डालकर क्या करती हूँ, उसे ग्राइंड कर लेती हूँ। तो उससे क्या होता है कि और उसको ड्राई कर लेती हूँ और ये है कि मुझे मेरे एनी टाइम मेरे काम आ जाता है और मैं उसको फ्रीज़ करके फ्रिज में रख देती हूँ। ड्राई होने के बाद मैं ज़िप-लॉक बैग में उसको बंद करती हूँ और बंद करके नीचे फ्रिज में रख देती हूँ। उससे ना उसमें कोई स्मेल आती, क्योंकि अगर ब्रेड क्रम्ब आप बाहर रखें तो थोड़े दिन बाद उसमें से अजीब-सी स्मेल आने लगती है। तो फ्रिज में रखने से ये होता है कि उसमें कोई स्मेल वग़ैरह नहीं आती। तो जनाब यहाँ पर सेकंड बैच भी हो गया था फ्राई और उस पे भी आ गया था अच्छा सा कलर। तो बस इस पॉइंट पे अब हमें इसे निकाल लेना है, क्योंकि ये अच्छे से कुक भी हो चुका है। तो जनाब आज का डिनर बहुत मज़ेदार था, यम्मी था। और मैंने बताया अपने हस्बैंड को कि अमूमन यही होता है कि जब 1 से 2 डिशें बन रही होती हैं तो हम यही समझते हैं कि शायद किसी की दावत हो रही है या कोई आने वाला है, तो ऐसी बात नहीं है। तो यहाँ पर देखिए मज़ेदार सी चिकन स्टिक बनकर रेडी थी और बिरयानी और रशियन साइलेट की भी रेसिपी आपको ज़रूर दूँगी, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती, तो इसलिए मैंने अभी आपको बिरयानी और रशियन साइलेट की रेसिपी नहीं दी। तो ये देखिए कितना अच्छा सा कलर आ गया और बहुत अच्छे से ये कुक भी हो चुकी थी और माशाल्लाह बच्चों को भी बहुत पसंद आई। अमूमन मेरे हस्बैंड चिकन को अवॉइड करते हैं, वो नहीं खाते, लेकिन ये माशाल्लाह से उन्होंने खूब मज़े से खाई। तो जनाब खाने-वाने से फ़ारिग होके बस दिल चाह रहा था, तो मैं आइसक्रीम खाने का बच्चों को। तो मैं और मेरे हस्बैंड अमूमन यही होता है कि आउटिंग पे निकल जाते हैं रात में। तो यहाँ पर भी मैं और मेरे हस्बैंड निकल गए थे आउटिंग पर और बच्चों के लिए जनाब ले रहे थे आइसक्रीम। अच्छा, बच्चों के लिए जब लेनी होती है तो मैं बच्चों को लेकर भी चली जाती हूँ और कभी बच्चों का मूड नहीं होता तो उनके लिए मैं पार्सल करवा के भी ले आती हूँ। तो यहाँ पर जनाब मैं उनके लिए लेकर आ रही थी आइसक्रीम। तो ये हमारी तरफ बहुत अच्छा आइसक्रीम पार्लर है और बहुत अच्छे इनके आइसक्रीम के पास फ्लेवर होते हैं और सबसे बड़ी बात सफाई का यहाँ बहुत ख़्याल रखा जाता है। तो अमूमन हम लोग यहीं पर ही आते हैं। तो यहाँ पर जनाब मैं ले रही थी बच्चों के लिए आइसक्रीम। तो बच्चों को जो फ्लेवर पसंद है, बस मैं वही उनके फ्लेवर की, उनकी पसंद की आइसक्रीम ले रही थी। क्योंकि आपको पता है बच्चे कितने शौक़ से आइसक्रीम खाते हैं। मैं घर पर भी बनाती हूँ, लेकिन कभी दिल करता है कि हम बाहर की भी खाएँ। तो बस जनाब यहाँ पर मैं ले रही थी बच्चों के लिए आइसक्रीम और फिर देखिए यहाँ पर कितना रश होता है और गर्मियाँ भी हैं कुछ, इसलिए भी ज़्यादा भी रश था और ऊपर इनके फर्स्ट फ्लोर पर तो इतना रश था कि बैठने की भी जगह नहीं थी। तो बस जनाब यहाँ पर मेरे हस्बैंड ने ले ली थी बच्चों के लिए आइसक्रीम और ये देखिए ये लोग अलहदा से टॉपिंग भी करते हैं। तो मुझे तो बग़ैर टॉपिंग के भी इनकी आइसक्रीम बहुत अच्छी लगती है
और इनकी आइसक्रीम के तकरीबन सारे ही फ्लेवर बहुत अच्छे हैं। तो बस यहाँ से हमने आइसक्रीम ले ली थी बच्चों के लिए और जनाब हम घर की तरफ आ रहे थे। तो जनाब ये होता है कि थोड़ी-सी आउटिंग बहुत आपको फ्रेश कर देती है। तो यहाँ हम घर पर आ चुके थे और बच्चों के लिए आइसक्रीम ले आए थे। तो बच्चे बहुत खुश हो गए थे क्योंकि उनकी पसंद का ही फ्लेवर लेकर आई थी मैं। तो ज़ाहिर-सी बात है जब बच्चों को उनकी पसंद की चीज़ मिल जाती है तो आपको पता है वो खुश हो जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा तो नहीं खाते बच्चे, लेकिन थोड़ी ही थोड़ी खाते हैं। लेकिन उनके अगर पसंद का फ्लेवर हो तो वो बहुत खुश हो जाते हैं। तो यहाँ पर जनाब बच्चों ने की थी आइसक्रीम खूब एन्जॉय। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट्स करके मुझे बताते रहा करें। मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स को पढ़ना। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।